हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली कक्षा में हमने केमिकल इक्वेशन को क्या किया था, बैलेंस करना सीख लिया था। अब आज के वीडियो में भी कुछ हम बैलेंस करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चंस में क्या रहेगा, ये हमारे पास जिंक है और ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये यहाँ पे बना रहा है जिंक सल्फेट। तो आपके पास ऑप्शन में है नेक्स्ट वाला जो प्रोडक्ट होगा उसका क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, दूसरा H2 होगा, तीसरा O2 होगा, चौथा कोई नहीं। जरा जल्दी से इसको करो और बताओ जल्दी से। फिर दूसरा क्वेश्चन रहेगा द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण सबको पता था क्या होता था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। इसी टाइप्स के तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो बड़े अच्छे से एनसीईआरटी को एक एक लाइन पढ़ते रहना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज्यादा करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्या है, अगर जिस बच्चे को द्रव्यमान संरक्षण नियम पता होगा वो क्वेश्चंस को कर ले जाएगा, अगर नहीं पता होगा तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना। द्रव्यमान संरक्षण में पहला जो ऑप्शन रहेगा, द्रव्यमान को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। दूसरा है द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तीसरा रहेगा द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट। नेक्स्ट है सभी। जल्दी से आंसर बताओ क्या हो सकता है। दो क्वेश्चन है तुम्हारे पास बोर्ड एग्जाम में, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये 2 साल पहले का पूछा गया है, ये इस बार पूछा है। तो जल्दी से बताओ कि कौन सा होगा ऑप्शन में, यस या नो। अब देखो इधर क्या होगा, यहाँ पे पहले ही क्वेश्चंस करा दिया गया। पिछला वीडियो जो भी बच्चे देखे होंगे वो जरूर समझ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक जिंक है और ये क्या है, H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो ये क्या कर जाएगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकेंड होगा, यस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2, हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलेगी। पहले ही बता दें कि जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उनमें क्या क्या उसके इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है, क्या क्या उसको हम पहचान सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम को किसने दिया था, लेउजियर साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्यों बताया था, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, किसके बेस पे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, गलत, ये तो गलत ही बोल रहा है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा है द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा। तीसरा है देखो, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड, सभी तो हो ही नहीं सकता। यस, हो गया यहाँ तक। या तो स्क्रीनशॉट लो या कॉपी में नोट डाउन करो जल्दी से।
चलो हो गया। वीडियो में भी हम बैलेंस ही करना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बैलेंस ही करने के लिए 2 दिन के टाइम सो है। एक कल किया था, इसके पहले आज भी कर लेते हैं। अब देखो होगा क्या इसमें, तुम्हें फायदा क्या होगा कि पहला दूसरा तीसरा जो चैप्टर होगा वो पूरा केमिकल रिएक्शन से भरा होगा। तो अगर यहाँ पे सीखे रहोगे तो वहां पे जब भी क्लासेस चलेगी डायरेक्ट आपको बोल दिया जाएगा कि बैलेंस कर लो, ठीक है। तो वहां पे तुम लोग बैलेंस कर ले जाओगे बड़े इजली। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम ले लो लेकिन इजली इसको कर लो। तो हमारे पास कुछ रिएक्शंस होंगे, उसको जरा बैलेंस करना। चलो जरा जल्दी जल्दी बैलेंस करो। और भी रिएक्शन लिख देते हैं। नहीं, पहले इसको बैलेंस ही करो, जल्दी करो। अब देखो होगा क्या, या तो तुम रिएक्टेंट लिखो या प्रोडक्ट लिखो, उसमें जितने भी एलिमेंट है सबको लिखो कौन कितना है। अब ध्यान दो जरा, अगर हम किसी एक को एलिमेंट को पकड़े, लाइक सोडियम, सोडियम को ले लेते हैं। पहले लिख लो इधर, ये हमारा रिएक्टेंट है मतलब अभिकारक। और इधर कौन आ गया? उत्पाद, प्रोडक्ट हो गया। अब देखो इसमें सोडियम कितना है? 3 है ना। अब यहाँ पे देखोगे तो फास्फोरस कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 है। और ऑक्सीजन कितना है? 4 है। वेरी गुड। फिर Mg कितना है? 1 है। और Cl2 कितना है? 2 है। Cl, ठीक। अब प्रोडक्ट में आ जाओ। प्रोडक्ट में देखोगे तो क्या है? Na 1 है, Cl भी 1 है। मैग्नीशियम कितना है? 3 है। फॉस्फेट कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? 8 है। यस या नो? समझ में आ रहा है 8 कहाँ से आया? इसका इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा उसके बाहर, ब्रैकेट के बाहर जो भी वेरिएबल नंबर रहेगा इसको कहते हैं वेरिएबल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कल को 2 3 4 5 भी हो सकता है, तो इसको कहते हैं वेरिएबल नंबर, मतलब कोफिशिएंट, हिंदी में कहते हैं गुणांक, ठीक है। अब चलो आ जाओ, इसको हम बैलेंस करते हैं। बेटा जब बैलेंस करोगे तो ध्यान से देखो, सोडियम हमारा कितना है? इधर 3 है और उधर कितना है? 1 है। तो पहले हम क्या करेंगे? सोडियम को बैलेंस करें, यस। फिर उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इधर कितना है? 1 है। यहाँ पे कितना है? 3 है। तो बेटा हम इधर क्या करते हैं, या तो तुम सोडियम को पकड़ो या मैग्नीशियम को पकड़ो, किसी एक को तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। चलो हम क्या कर लेते हैं, मैग्नीशियम को करते हैं। तो यहाँ पे 3 लगा दे, यस या नो? मैग्नीशियम बैलेंस हुआ, यहाँ पे 3 दे दो। चलो ये खत्म, ये खत्म। फिर उसके बाद हमारे पास क्लोरीन कितना आ गया? क्लोरीन हुआ कितना? 6। यहाँ पे कितना आ गया? 6 आ गया बेटा। जब ये क्लोरीन 6 आ गया तो हम यहाँ पे 6 दे सकते हैं, यस बिल्कुल। ये क्लोरीन हमारा बैलेंस हो जाएगा, यस। अब यहाँ पे हमें 6 कर देना है और इधर भी 6 कर देना है, यस। ये भी खत्म। अब हमारा क्या हुआ? सोडियम कितना हो गया? 6 हो गया। मतलब हमारे पास Mg बैलेंस हो गया, Cl2 बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हमारे पास सोडियम को बैलेंस करना है। सोडियम पहले से ही 3 दे रखा है। अब 3 दे रखा है तो हमें जरूरत कितनी की है? 3 की और जरूरत है। तो मतलब 3 का टेबल 2 बार कर दो, हो जाएगा 6, यस। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 6 इधर भी और 6 इधर भी, बैलेंस। इसको भी खत्म। अब आते हैं बेटा, अब देखो कुछ और गड़बड़ा रहा है। फॉस्फेट को देखो, फॉस्फेट कितना हुआ? यहाँ पे देखोगे तो 2 हो जाएगा फॉस्फेट। यहाँ पे भी फॉस्फेट 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो। अब ऑक्सीजन कितना है? 8 इधर है और 8 इधर भी है ना। बैलेंस हो जाएगा, सॉरी फॉस्फेट 2 है, 2 इधर भी बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन को 8 हो गया, ये कर दोगे 8 यहाँ पर भी आ जाएगा और 8 वहां से पहले से ये सारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, बैलेंस। नोट डाउन करो। फिर दूसरा लिखो। देखो इतना करने से अच्छा है कि तुमको आ रहा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ही कर लिया करो, है ना। ये हिट एंड ट्रायल का मेथड है। मतलब हिट एंड ट्रायल का मेथड ये रहता है कि कभी तुम 2 लगाओगे, कभी 3 लगाओगे, लेकिन एक ऐसा भी फॉर्मूला बता देंगे जिससे तुम एक लाइन में ही आंसर कर ले जाओगे। पहले ये सीख लो बेसिक सा, फिर उसके बाद करेंगे। चलो यहाँ पे क्या रहेगा? दूसरा हमारे पास एक रिएक्शन आ जाएगा
PO4 सॉरी P4O10 ये वाटर है, इसके साथ रिएक्शन करेगा HCO4। जल्दी बैलेंस करो, और भी दे देते हैं। चलो जल्दी जल्दी बैलेंस करो। 2 क्वेश्चन है, 3 सेकंड के अंदर अंदर होना चाहिए। आ जाओ। अब देखो, पहले से हमें किसको करना है, पहले फास्फोरस को ले लो। फास्फोरस को ले सकते हो, फास्फोरस यहाँ पे कितना है 4 है, वहां पे कितना है 1 है। तो बेटा क्या करते हो, फ्रंट पे नंबर दे दो 4। यस, फास्फोरस बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन देखो इधर कितना है, रिएक्टेंट के साइड कितना है 2 है, प्रोडक्ट के साइड कितना हो गया 12 हो गया। तो यहाँ पे क्या कर दो 6 दे दो, दे सकते हैं। जैसे तुम 6 दोगे तुम्हारा फास्फोरस हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 16 हुआ, ये है 4, यहाँ पे 4 है ना, 4 चौक का 16। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बेटा 10 है, और यहाँ पे 6, राइट, बैलेंस हो गया। फिर दूसरा आता है, तुम दूसरे को बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले किसको कर लो, कोई एक एलिमेंट उठा लो, उसी को बैलेंस करो, फिर उसके बाद तुम्हारा अगला अगला करते चलो। यहाँ पे कार्बन कितना है 3 है, वहां पे 1 है, इस कार्बन को 3 दे दो, कार्बन बैलेंस हो गया। अब आ जाओ ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन है कितना, इधर देखो ऑक्सीजन तुम्हारे पास कितना हो गया, या फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 8 है, और यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 4 कर दो 8 हो जाएगा बैलेंस। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 है, और यहाँ पे कितना है 6 है, 10, पूरा टोटल टोटल हमारे पास 10 ऑक्सीजन है बेटा। तो यहाँ पे 5 लगा दो, है ना, ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, पूरा का पूरा रिएक्शन ये बैलेंस। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, क्यों, क्योंकि जहां पे ये ऑक्सीजन बैलेंस के लिए आता है वो थोड़ा टफ क्वेश्चन माना जाता है। वैसे कर लिए बहुत इजी एक लाइन, लेकिन ये टफ क्वेश्चन में माना जाता है, क्योंकि जब भी हमें ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है या तो फ्रैक्शन नंबर में आ जाएगा या तो कोफिशिएंट में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो बैलेंस करो, ये इम्पोर्टेंट है। आ जाओ इसको बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा रहता है अगर उसको हमको बैलेंस करना पड़ता है तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, फ्रैक्शन में आएगा, कभी कभी नहीं भी आएगा, तो परेशान नहीं होना ऑक्सीजन के लिए, उसके लिए भी बहुत इजी से कर ले जाओगे। पोटेशियम को हम बैलेंस करें, पोटेशियम इधर कितना है, इधर कितना है 1 है, उधर भी 1 है, बैलेंस है। अब अगर तुम ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहोगे तो उधर कितना है 2 है, यहाँ पे 2 दे दो, समझ में आ रहा है। पोटेशियम 2 हो गया, अब यहाँ पे 2 दे दो, पोटेशियम बैलेंस। क्लोरीन भी बैलेंस, क्लोरीन कितना है 2 हो गया, 2 यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब अगर तुम ऑक्सीजन को देखना चाहोगे तो ऑक्सीजन कितना होगा, अगर तुम ऑक्सीजन को देखो तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन 6, यहाँ पे हमारे पास 2 है, तुम डायरेक्टली 3 लगा सकते हो, यस या नो, बैलेंस। इंपॉर्टेंट कर लेना, जो जो हम इंपॉर्टेंट कर रहे हैं वो एग्जाम में रिपीटेड है, हो सकता है मे बी इसी तरीके के क्वेश्चंस रिपीट हो जाए, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से रिलेटेड बहुत देता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना थोड़ा सा टफ होता है। अब अगर तुम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते चलोगे तो अब तुम्हारे पास क्या आएगा, रिएक्शन को दे दिया जाएगा बैलेंस करने के लिए, तुम ऐसे इजिली बैलेंस कर ले जाओगे। फिर कभी कभी तुम्हारे एग्जाम में क्या हो सकता है,
एक स्टेटमेंट की तरह दे दिया जाएगा, मतलब दे दिया कि ये कोई रिएक्शन है, ये इसके साथ मिलके क्या बना रहा है उसको बैलेंस करिए। तो वहां पे दो चीजें तुम्हें आनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, तो तुम्हें केमिकल रिएक्शन लिखने आना चाहिए। ये क्लास 9th का है और पिछले वीडियो में भी बताए थे कि तुम्हें कैसे लिखना है। बैलेंसी को याद रखो, बैलेंसी से एक वीडियो पढ़ी है, तुम उसको जाके देख लेना, वहां से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम केमिकल रिएक्शन बना लिए तो उसको बैलेंस करो। अगर केमिकल रिएक्शन ही नहीं बना पाए हो तो सब गड़बड़ा जाएगा। चलो अब हम दूसरा दूसरा क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो जरा सुनना, तुम्हारे पास है पीबी, बैलेंस कर सकते हो? बिल्कुल, जल्दी से कर ले जाओ। देखो करना कुछ नहीं है बेटा, पीबी कितना है, 1 है, 1 बैलेंस है। सीएल कितना है, 2 है, 2 बैलेंस है। सोडियम कितना है बेटा, 2 है ना, तो यहाँ पे तुम 2 दे सकते हो कि नहीं? यस बिल्कुल, सोडियम बैलेंस हो गया, नाइट्रेट भी बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गया, इजिली, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्शन कर रहा है? सल्फ्यूरिक से। H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, बना क्या रहा है? सोडियम सल्फेट। यस, सोडियम सल्फेट कैसे लिखा जाएगा? ये रहा सोडियम, ये रहा सल्फेट, बेटा इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, ये इधर जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा सल्फेट। फिर उसके बाद क्या बनाएगा? हाइड्रोजन, पहले ही क्वेश्चन में था, है ना। अब इसको तुम क्या करो, सॉरी वाटर बना लेगा, तुम इसको क्या करो, बैलेंस करो, जल्दी करो। अब देखो बैलेंस करने के लिए क्या होता है, सोडियम कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ 2 लगा दो। ओके, फिर इसके बाद बेटा क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास देखोगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 6। अब यहाँ पे कितना है, 5। तो यहाँ पे बेटा करने के लिए क्या करो, यहाँ 6 कर दो, सॉरी 2 कर दो, बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है, 4। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन को क्या करना है, तुमको बैलेंस करना है। अब तुम हाइड्रोजन को देखोगे जरा, तुम्हारा हाइड्रोजन बैलेंस है? यस या नो? जल्दी करो। अब तुम्हारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, वो मैं दे रही हूँ, उसको जरा तुम करना दो। अब तुमसे एग्जाम में देखो कैसे लिखवा लिया जाएगा, स्टेटमेंट की तरफ बोल दिया जाएगा, सोडियम क्लोराइड से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से, है ना, सिल्वर नाइट्रेट से कराने पर सोडियम नाइट्रेट एवं सिल्वर क्लोराइड बनता है या प्राप्त होता है। तो क्या करोगे, कैसे लिखोगे, क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट से करने पर सोडियम नाइट्रेट
एवं सिल्वर क्लोराइड बनता है। ठीक है, अब जरा समझो इसको करना क्या है। बेटा सोडियम क्लोराइड दिया है, नमक की बात कर रहा है, NaCl, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, बना क्या रहा है, सोडियम नाइट्रेट, इसका मतलब इसको हटा दे रहा है, सोडियम नाइट्रेट। फिर उसके बाद क्या बन रहा है, AgCl, यस या नो। अब यहाँ पे देखो तुमसे बैलेंस नहीं करवा रहा है ना, बैलेंस तो है ही, बस तुमको लिखवा लिया जाएगा। अब तुमको दे देगा ऐसे, अगर लिखने नहीं आ पाएगा तो ये गलत हो जाएगा। फिर उसी तरह दूसरा, बेटा ये इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि इसी तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाता है, क्या होता है ना, मैग्नीशियम रिबन को बोला गया है, मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने से पहले उसके हम लोग मतलब कि मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने से पहले उसको साफ क्यों करते हैं, ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस है। वायु में जलाने से पहले, जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं, है ना, इसका आंसर लिखो। इसका आंसर क्या होगा बेटा, मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने से वायु की उपस्थिति में क्रिया कराने से उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में क्रिया कराने से उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। ठीक है, बना लेता है, जिसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार है, जिसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार है। बेटा ऐसे ही होगा, ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा ऑक्सीजन, ये बनाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यस या नो, बिल्कुल यही बनाएगा। फिर उसके बाद नीचे लाइन से लिखोगे, अतः नोट करते चलो साथ साथ, अतः वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करना अनिवार्य है।
अनिवार्य है। मैग्नीशियम की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक बैलेंस कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। सारी चीजों को समझ लेना, एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जो भी संतुलन करने के लिए नहीं आएगा तो कमेंट में हमें जरूर बताना। थैंक यू।